एक और उदाहरण देता हूं आपको। 2025-26 के पहले हाफ में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 8.4% दिखाई दी इनके आंकड़ों के अनुसार। लेकिन जो कोर इंडस्ट्रीज का आंकड़ा था, कोर ग्रोथ इंडस्ट्रीज, जो मतलब रियल डेटा है, उसके मुताबिक 2.9% बढ़ा। तो ये एक और डिस्क्रिपेंसी दिख गई कि एक तरफ आप कह रहे हैं 8.2 और जो दिख रहा है वो है 2.9। तो ये सच्चाई है, उनके दावे जो भी हों, हकीकत यही है। और इन विसंगतियों के कारण लोगों का भरोसा सरकारी आंकड़ों में टूट रहा है। अब आते हैं रुपये पे। आप सबको मालूम है कि किस तेजी से रुपया गिर रहा है और एशिया में सबसे खराब करेंसी अब रुपये बन चुका है। और ये डॉलर के बढ़ने के कारण, ये आपको याद है निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। लेकिन अब डॉलर भी गिर रहा है और इसके बावजूद रुपया गिर रहा है, बाकी सारी करेंसीज बढ़ रही हैं। तो इसका क्या कारण है? एक है कि दो एफडीआई और पोर्टफोलियो फ्लोज दोनों बाहर जा रहे हैं। जो पहले इंडिया आते थे, अब नेट फ्लोज नेगेटिव हो चुके हैं। और इसका कारण क्या है? एक तो लोगों का भरोसा टूट चुका है सरकार के दावों पे। दूसरा है कि जो आपको पता है, आंकड़ा निकला है कि हर साल 4 से 5 हजार जो करोड़पति हैं, डॉलर मिलियनर्स हैं, वो देश छोड़ के अलग अलग जगह जा रहे हैं। वो जा रहे हैं दुबई, लंदन, सिंगापुर इत्यादि जा रहे हैं। काफी साल से ये हो रहा है। अब उनके साथ उनका पैसा भी निकल चुका है और जाने लग गया है। तो जो आउटवर्ड एफडीआई है वो बहुत बढ़ चुका है। तो एक तरफ लोग कहते हैं कि मेक इन इंडिया हो रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हो रहा है, लेकिन ये जो हमारे पूंजीपति हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स, वो अपना पैसा बाहर ले रहे हैं। पहले अपने आप को बाहर ले चुके थे और अपने रेजिडेंसी को बाहर ले चुके, अब अपना पैसा बाहर ले रहे हैं। तो अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बेहतरीन है, इतनी अच्छी है, तो ये क्यों हो रहा है? ये सवाल, इसका जवाब है नहीं। और ये काफी मतलब 18.5 बिलियन डॉलर्स पिछले साल बाहर से भारत की इक्विटी मार्केट से निकले हैं। 18.5 बिलियन डॉलर्स, और दिसंबर में ही 4 से ज्यादा बिलियन डॉलर्स बाहर